बताया था, तो लोगों ने मुझे फीडबैक में घेर लिया। ये देखिए कितने लोगों ने फीडबैक में मुझे घेरा था। आपने पढ़ा ना? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 रुपए का पेंशन मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने देख लिया तो 3000 रुपए पेंशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। वेलकम टू सिको ऑफिशियल सोर्स सरकारी स्कीम। ई श्रम के जरिए सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेंशन देती है, जिसके जरिए सरकार उन लोगों की भविष्य सुरक्षित करती है जिन्हें कहीं से भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल के टीचर, दिहाड़ी करने वाले मजदूर इत्यादि। तो सवाल है, क्या सभी को पेंशन मिल सकता है? तो इसका सीधा जवाब है कि सभी भारतीयों को पेंशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास ई श्रम कार्ड होना जरूरी है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सीधा जानते हैं कि लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए, आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब सीधे जानते हैं कि लाभ कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो के लास्ट में उसका समाधान बता देंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि लाभ कैसे लेंगे। आपके पास दो मोड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो पैसा भी लगेगा, लेकिन हम हैं तो आपको 1 रुपया नहीं देने की जरूरत है। ऑनलाइन प्रोसेस बताएंगे। चलिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे ये जानते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप है तो खोल लीजिए। अपने लैपटॉप में या मोबाइल फोन में गूगल पर आपको लिखना है ई श्रम कार्ड। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इसका आधिकारिक वेबसाइट टॉप पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जहां पर मेरा एरो है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब आप ई श्रम के होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ देखिए, जहाँ पर मेरा एरो है यहाँ लिखा हुआ है फॉर पेंशन ऑफ RS 3000 रुपए। नीचे लिखा है रजिस्टर। तो अब आपको इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो गया होगा। अब आपको सर्विस वाले ऑप्शन पर आना होगा जहां मेरा एरो दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपका कर्सर आएगा यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो आपको न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा। अब हम फिर एक नए पेज पर आ गए हैं। देखिए, यहाँ 3 ऑप्शन, तो आपको सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ध्यान रहे वो नंबर डालिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब एक हम नए डैशबोर्ड पर आ गए। डैशबोर्ड के ऊपर जो 3 लाइन है उस पर आकर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ सर्विस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए लिखा है प्रधानमंत्री मानधन योजना, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है। अगर है तो आप यस पर क्लिक करिएगा, अगर नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने कहा है कि इसका समाधान हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्म पेज ओपन हो गया है। यहाँ आपको अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करनी है। आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर फिल करना होगा। यहाँ आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ आदि फिल करना होगा। अब आपको आधार कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर सब्सक्राइबर का नाम लिखना होगा, जो व्यक्ति पेंशन लेने वाला है उसका नाम, ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको जेंडर बताना होगा। अब आपको एड्रेस भरना होगा। बेसिक डिटेल्स फिल करते हुए सीधे नीचे आ जाना होगा। अब आपको कंसेंट वाले ऑप्शन पर आकर टिक मार्क करना होगा। नीचे सीधे आकर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बैंक डिटेल्स की जानकारी भरनी है, जिसमें आपको पेंशन मिलेगा वही बैंक डिटेल्स आप फिल करिएगा। इसके बाद आप अपने नॉमिनी का डिटेल्स भरिएगा। अब हम तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में आपने जो फॉर्म फिल किया है उसे डाउनलोड कर लेना होगा।
इसके बाद आपको उस डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा। फिर चौथे नंबर पर आकर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अब आ गए हम पेमेंट वाले मोड पर। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट का नाम आते ही परेशानी बढ़ गई होगी, तो चलिए इसके बारे में टू द पॉइंट समझते हैं। देखिए, इस योजना में आपको अपने एज के मुताबिक पैसा जमा करने होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मुझे आप बताइए कि आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे।